एक ऐसा स्थान जहां नक्शे भी चुप हो जाते हैं और हवाएं भी सांस रोक लेती हैं। वहां समय नहीं चलता, सिर्फ रहस्य सांस लेता है। कोई नहीं जानता कि शंभल सच में है या सिर्फ एक कल्पना। और वहीं से शुरू होती है एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे भाग्य ने चुना था शंभल को खोजने के लिए। उसका नाम था आर्यवर्त सेन। आर्यवर्त एक खोज करता था। बचपन में उसके दादा उसे एक पुरानी पांडुलिपि पढ़कर सुनाया करते थे, जिसमें लिखा था, जब धर्म लुप्त हो जाएगा और अधर्म का साम्राज्य पृथ्वी पर फैल जाएगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल की अवतार शंभल में प्रकट होंगे। पर कोई नहीं जानता था कि शंभल कहाँ है। उसका वर्णन न मानचित्रों में न इतिहास में, बस कुछ बौद्ध ग्रंथों और पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है। हिमालय की बर्फीली घाटियों में एक ऐसा स्थान था जहां सदियों से कोई नहीं गया। वह जगह नक्शों से भी मिट चुकी थी और लोगों की यादों से भी। लेकिन आर्यवर्त की यात्रा उसे एक ऐसे गुप्त स्थान ले आई जिसे पुराने ग्रंथों में कालगृह कहा गया था। उस स्थान की दीवारों पर कई आकृतियां थीं, लेकिन वहां एक ऐसी आकृति थी जिसमें एक घोड़े पर सवार दिव्य योद्धा, उसके चारों ओर घूमते आकाशीय चक्र और जलती हुई पृथ्वी थी। वहां एक वृद्ध साधक पहले से मौजूद था। उसकी आंखों में वो शांति थी जो केवल युगों का साक्षी होने पर आती है। उसने आर्यवर्त की ओर देखा और कहा, यात्रा शुरू हो चुकी है, पर क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? फिर उसने एक आर्यवर्त को अंगूठी दी जो पुरानी धातु से बनी थी, जिसकी बनावट साधारण थी। आर्यवर्त को यकीन नहीं हो रहा था, पर उस रात उसे एक स्वप्न आया और उसने देखा एक सुनहरी गुफा जिसमें एक द्वार चमक रहा था। द्वार पर वही अंगूठी झिलमिला रही थी जो उसे उस साधक ने दी थी। फिर उसको एक परछाई दिखाई थी और उसने आर्यवर्त से कहा, यदि तुम तैयार हो तो तभी द्वार खुलेगा। सुबह होते ही वह हिमालय की एक कठिन चोटी की ओर निकल पड़ा, जिस दिशा में उस परछाई ने इशारा किया था। रास्ते में न कोई जानवर था, न कोई पक्षी, केवल बर्फ, खामोशी और उसके भीतर उठता डर। आखिरकार वह एक ऐसे गुफा के द्वार पर पहुंचा जो पत्थरों से बना था। द्वार साधारण था, पर उसके ऊपर कुछ संस्कृत में लिखा था, आत्मा जो शुद्ध है वही इस द्वार को पार कर सकती है। वहां एक पुराना साधु बैठा था। उसने आर्यवर्त की ओर देखा और कहा, यह दरवाजा शारीरिक बल से नहीं, आत्मिक बल से खुलेगा। तुम अंदर जाना चाहते हो, पर पहले यह जान लो, शंभल कोई जगह नहीं, एक चेतना है। आर्यवर्त ने आंखें बंद की और उसके जीवन की सारी गलतियां, मोह, क्रोध, लालच सब उसके सामने आने लगे। पर उसने एक ही बात दोहराई, मैं सत्य जानना चाहता हूं। और तभी गुफा का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार खुलने के बाद आर्यवर्त ने क्या देखा? क्या आर्यवर्त को वह दिव्य ज्ञान मिलेगा जो कई युगों से छिपा आ रहा है? इस रहस्यमयी यात्रा का अगला भाग बहुत जल्द आने वाला है। भाग 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप इस रहस्य को मिस न कर पाएं।